नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज पर्दाफाश करेंगे विपक्ष का, जिसने अपनी सरकार रहते तो हर उस इंसान को परेशान किया जो उनके भ्रष्टाचार की पोल खोल देता था। उनको कभी जान से मारने की धमकी मिलती तो कभी उनके परिवार को जान का खतरा बना हुआ था। आखिर किस विपक्ष की बात कर रहे हैं हम, ये आप समझ गए होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की, जो आज यूपी के विपक्ष में एक बड़ा रोल निभा रही है। आए दिन सीएम योगी आदित्यनाथ को पक्षपात करने वाला सीएम बताती है, उस सपा का आज हम पर्दाफाश करने जा रहे हैं। क्यों है सपा झूठी? अपनी सरकार रहते कैसे सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी गई, योगी जेल में रहे और कैसे बुना गया सारा ये जाल। एक एक कर हर चीज पर आएंगे। पहले बात करेंगे उस करारे तमाचे की जो योगी सरकार के रहते सपा को लगा है। योगी आदित्यनाथ को जेल भेजने वाले यूपी के आईएएस अधिकारी हरि ओम को उत्तर प्रदेश सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें उत्तर प्रदेश कल्याण विभाग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तमाचा विपक्ष पर कैसे है, तो इसलिए क्योंकि बार बार विपक्ष ये सवाल उठाता था कि बीजेपी पक्षपात करके अधिकारियों का ट्रांसफर करती है, जो योगी का खास नहीं होता, उन्हें जगह नहीं मिलती। अरे भाई, अगर योगी पक्षपात करते तो आज क्या वो आईएएस अधिकारी जिसकी वजह से 11 दिन सीएम योगी जेल में रहे, क्या उनको रहते उन आईएएस को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती? सच तो ये है कि सीएम योगी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने मन में कोई कड़वाहट नहीं रखते। जो भी काम करते हैं समाज के कल्याण के लिए करते हैं। अब दूसरा सवाल कि आखिर कौन से हैं वो आईएएस जिनकी वजह से सीएम योगी जेल में थे। तो चलिए आपको बता दें क्या था पूरा मामला। दरअसल उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल हुआ है, जिसमें कई आईएएस अधिकारियों का डिमोशन हुआ तो कई का प्रमोशन हुआ। इन्हीं में से एक नाम है डॉक्टर हरिओम। यूपी के नौकरशाही में हरिओम का नाम पहली बार सुर्खियों में नहीं आया है। इसके पहले हरिओम ने साल 2007 में तत्कालीन गोरखपुर सांसद योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार किया था। तब वो मीडिया की सुर्खियों में छाए थे। अब एक बार फिर आईएएस डॉक्टर हरिओम एक बार फिर से मीडिया की सुर्खियों में इस वजह से बने हैं कि योगी सरकार ने उन्हें वेलफेयर विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया है। आईएएस हरिओम पिछले 5 सालों से गुमनामी में थे, लेकिन मार्च 2022 में उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें किताब भेंट की थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में छाई रही थी। हरिओम के इस पद पर तैनाती के साथ ही ये माना जा रहा है कि अब उनकी एक बार फिर से मुख्यधारा में वापसी हो गई है। दरअसल जब हरिओम ने गोरखपुर का डीएम रहते हुए तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार किया था, तब से माना जाने लगा था कि योगी आदित्यनाथ इस अफसर को पसंद नहीं करते हैं। हालांकि पिछले दिनों हरिओम ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उनसे संबंध सुधार लिए। लेकिन अब जरा पन्ने पलट कर दिखते हैं कि आखिर क्यों रोए थे सीएम योगी आदित्यनाथ और क्या था पूरा मामला। बात 2007 की है। तब आईएएस डॉक्टर हरिओम गोरखपुर के डीएम थे और योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद। 26 जनवरी 2007 गोरखपुर में सांप्रदायिक तनाव का माहौल था, शहर में कर्फ्यू था। तब भी तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में धरने का ऐलान कर दिया। तत्कालीन डीएम हरिओम ने आदित्यनाथ को गोरखपुर में घुसने से रोका, लेकिन योगी जिद पर अड़े रहे और हरिओम ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। योगी आदित्यनाथ को 11 दिन जेल में रहना पड़ा था। 11 दिन बाद जब योगी आदित्यनाथ जेल से रिहा हुए और पहली बार संसद पहुंचे, तब उन्होंने गिरफ्तारी को लेकर बात की। इस बारे में बात करते करते योगी रो पड़े। हालांकि गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद ही आईएएस डॉक्टर हरिओम को सस्पेंड कर दिया गया था। अपनी फायर ब्रांड छवि के लिए मशहूर योगी आदित्यनाथ एक समय संसद में रोए थे। योगी आदित्यनाथ को मुलायम सिंह की सरकार ने साल 2007 में 11 दिनों के लिए जेल भेजा था। 7 फरवरी 2007 को
को योगी आदित्यनाथ जेल से रिहा हुए। 12 मार्च 2007 को लोकसभा की बैठक चल रही थी। तत्कालीन स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने शून्यकाल के दौरान योगी आदित्यनाथ को अपनी बात रखने का मौका दिया। योगी आदित्यनाथ जब बोलने के लिए उठे तब उनके चेहरे पर पीड़ा और आक्रोश के भाव थे। भावावेश में उनकी उंगलियां कांप रही थी। बोलना शुरू किया कि गला भर्रा गया। फिर वो अपनी गिरफ्तारी की घटना बताने लगे। कई बार आंख से आंसू निकले, गला रूधा। उन्होंने सदन में अपने संरक्षण की मांग की। स्पीकर सोमनाथ चटर्जी भी भावुक हो गए। योगी जी, we all respect you. Please, we shall certainly look into that. तीसरी बार लोकसभा का सदस्य बना हो। 2001 बार में 25,000 वोटों से जीता था। दूसरी बार 50,000 से जीता। तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विदेश के बाद मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज के सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। छोड़िए, मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के। कहते हैं रोना इंसान को कमजोर नहीं बल्कि रोना इंसान को इंसान बनाता है। इस घटना ने उनके राजनीतिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था। उनके आत्मसम्मान को इतनी ठेस पहुंची थी कि वो संसद में रो पड़े थे। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे और योगी आदित्यनाथ ने भरी संसद में कहा था कि उन्हें राजनीतिक पूर्वाग्रह के कारण प्रताड़ित किया गया। तब ये आरोप लगा था कि मुलायम सिंह यादव ने राजनीतिक फायदे के लिए योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी कराई। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद विधानसभा के चुनाव हुए तो मुलायम सिंह यादव के मंसूबे धरे के धरे रह गए। अब सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ को उस समय गिरफ्तार क्यों किया गया था? क्या उन्हें केवल इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वो कर्फ्यू वाले इलाके में धरना देने के लिए अड़े हुए थे? अगर हाँ, तो क्या ये इतना बड़ा मामला था कि एक सांसद को 11 दिन तक जेल में रखा जाए? नहीं, असल में सपा को बस अपना दबदबा बनाना था। उनको पता लग गया था कि अब उनके भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की पोल खोलने उनके सामने एक साफ छवि का सांसद है। उस समय इस बात की चर्चा थी कि मुलायम सिंह यादव ने तुष्टीकरण के लिए योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कराया था। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई बहुत ज्यादा मामले नहीं थे, लेकिन उनके आनन फानन में गिरफ्तार कर लिया गया था। मुलायम सिंह यादव को यह लगता था कि इस गिरफ्तारी से उनकी अल्पसंख्यक समाज में पैठ पड़ेगी। मुलायम सिंह की दूसरी आशंका यह भी थी कि अगर सांप्रदायिक तनाव बढ़ता गया तो मतों का ध्रुवीकरण भाजपा की तरफ हो सकता है। योगी आदित्यनाथ को जिस अफसर ने गिरफ्तार करने का आदेश दिया था उसे वो कभी भूले नहीं। गिरफ्तारी से पहले उनके साथ तैनात सरकारी सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया गया था। वक्त का पहिया घुमा। 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। शासन संभालने के कुछ दिनों के बाद उन्होंने 20 IAS अधिकारियों का तबादला किया। इसे रूटीन फेरबदल बताया गया, लेकिन तबादले की इस सूची में डॉक्टर हरिओम का भी नाम था। उस समय हरिओम संस्कृति विभाग के सचिव थे। जिन 20 अधिकारियों का तबादला किया गया उनमें हरिओम समेत 7 को वेटिंग फॉर पोस्टिंग में डाल दिया गया। उन्हें कोई तैनाती नहीं मिली। तब ये कहा गया कि योगी आदित्यनाथ ने हरिओम से अपना पूरा हिसाब चुकता किया है। योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी के समय हरिओम पर भी पक्षपात का आरोप लगा था। 2007 में योगी के आंसुओं ने एक भावुक कहानी लिखी थी, लेकिन 2022 में
स्थिति बदल चुकी है। अब उनकी पहचान बुलडोजर वाले बाबा की बन गई है। आंसुओं से बुलडोजर तक का ये सफर बहुत चुनौतीपूर्ण रहा और उन पर भी एक करारा तमाचा लगा जो कह रहे थे कि सीएम योगी पक्षपात करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। आज आईएएस हरिओम को जहां इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उससे सब साफ हो चुका है कि पक्षपात किसकी सरकार में ज्यादा हुआ, किसमें न के बराबर। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ पेश होंगे, फिर करेंगे किसी का पर्दाफाश। नमस्कार।